ईरान और अमेरिका के बीच भारी तनाव चल रहा है, जिसके कारण दोनों देशों के रिश्ते और ज्यादा खराब हो गए हैं। अमेरिका का रवैया देखकर तो ऐसा लग रहा जैसे वो ईरान के खिलाफ जंग का बिगुल बस बजाने ही वाला हो। लेकिन इसी बीच रूस की ओर से एक बयान जारी किया जाता है, जिसमें साफ चेताया गया होता है कि अमेरिका भूल से भी ईरान पर हमला ना करे। दूसरी ओर चीन भी ईरान की तरफ खुलकर नजर आ रहा, साथ ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी साथ दे रहा है। सवाल है कि ईरान पर अगर अमेरिका हमला करता है तो फिर ये दोनों देश क्या खुलकर युद्ध में कूद जाएंगे, या फिर इतना समर्थन देने के बावजूद ये युद्ध में नहीं आएंगे? क्या चीन और रूस जैसे देश सीधा अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान ईरान का पक्ष लेकर करेंगे? शायद नहीं। फिर वो साथ कैसे देंगे? बस इसी कारण को जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये सारा विवाद कैसे तेज हुआ? दरअसल युद्ध की नौबत तब आई है जब परमाणु मसले पर बातचीत को लेकर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को एक धमकी भरा पत्र भेजा, जिसे ईरान ने ठुकरा दिया। बस यहीं से अमेरिका भड़क गया और हमले की धमकियां देने लगा। जानकारों का मानना है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो रूस और चीन ने भी बड़ा प्लान तैयार किया है, जिसके मुताबिक चीन सीधा ताइवान पर हमला करेगा। यानी ये कड़ी से कड़ी जोड़ने वाली श्रृंखला है। ताइवान अमेरिका की कमजोर कड़ी है। चीन ने जब जब ताइवान की ओर आंखें तरेरी, तब तब अमेरिका सामने खड़ा मिला। ताइवान अमेरिका के लिए एक अहम हिस्सा है। दूसरी ओर रूस का सीधा प्लान है यूक्रेन पर पूरी ताकत के साथ वार करना। इससे न सिर्फ अमेरिका कई मोर्चों पर फंस जाएगा, बल्कि उसके लिए विकट स्थिति हो जाएगी खुद की लड़ाई या फिर अपने मित्र राष्ट्रों की रक्षा करना। इधर चीन और रूस ईरान को पुरजोर समर्थन भी दे रहे हैं। दरअसल बीजिंग में रूस, चीन और ईरान के बीच एक अहम बैठक हुई थी और इस बैठक ने ही वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक की टेंशन बढ़ा दी। बता दें, हाल ही में रूस, चीन और ईरान ने चाबहार के पास मिलिट्री डील की थी, जिसे ट्रंप के लिए एक बड़ी चुनौती माना गया था। लेकिन अब इन तीन देशों ने एक बार फिर ट्रंप को बड़ा झटका दे दिया। जानकारी के मुताबिक शी जिनपिंग और पुतिन ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समर्थन देने का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि रूस और चीन के समर्थन से ईरान जल्द ही परमाणु शक्ति संपन्न देश बन सकता है। ईरान का परमाणु शक्ति बनना अमेरिका और इसराइल के लिए खतरे की घंटी होगी। लेकिन सवाल है कि इससे चीन और रूस को क्या फायदा होगा? तो बता दें, अमेरिका के दुनिया भर में करीब 80 एयरबेस हैं और वह अपने दुश्मन देशों में अशांति फैलाने के लिए विद्रोहियों को हर तरीके की मदद देने के आरोप भी उन पर लगते हैं। चीन के पास ताइवान को मदद, उत्तर कोरिया के सामने दक्षिण कोरिया को और रूस को घेरने के लिए यूक्रेन को। यह कहना बड़ी गलती नहीं होगी कि अमेरिका ने पर्दे के पीछे से इन सभी देशों का जीना हराम कर रखा है। अब चीन और रूस ने ऐसा ऐलान किया जो ट्रंप की टेंशन बढ़ा सकता है। इस टेंशन की वजह से अरब में एक्टिव होने वाला नया न्यूक्लियर ट्रायंगल, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देगा, तो वहीं इसराइल की दादागिरी पर फुल स्टॉप लगाने का दम रखेगा। बीजिंग में हुई इस मीटिंग में ईरान के परमाणु मुद्दे पर बात हुई। ईरान ने कहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ समृद्धि के लिए है। ईरान पर अमेरिका के प्रतिबंध उसके अधिकारों का उल्लंघन है और मीटिंग में तय हुआ कि शांति के लिए दबाव की नीति नहीं चलेगी। अमेरिका को ईरान के प्रतिबंध हटाने की जरूरत है। लेकिन रूस और चीन का यह प्लान अपने आप में बेहतर भी जानकार मानते हैं। गाजा में हमास की ओर से लगातार एक के बाद एक भीषण हमले कर महिलाओं से लेकर मासूम बच्चों तक की जान ली जा रही है। लेकिन इस बीच हमास की ओर से एक के बाद एक कुल 10 हमलों से इसराइल को बुरी तरीके से दहला दिया गया। हमास के इसी हमले में न सिर्फ इसराइल के कई शहर दहल गए, बल्कि उसकी हवाई रक्षा कवच प्रणाली की भी पोल खुल गई। जी हाँ, जिस एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर इसराइल पूरी दुनिया में मशहूर है और अपने एयर डिफेंस सिस्टम की वो हमेशा दाद देता रहता है, उसी एयर डिफेंस सिस्टम की हवाई हमले में ही पोल खुल गई है। दरअसल हमास ने कहा कि उसने गाजा में नागरिकों के इस्राएली नरसंहार के जवाब में रविवार को इसराइल के दक्षिणी शहरों पर रॉकेटों की बौछार कर डाली थी। हमास की ओर से इसे सफल करार दिया गया, तो दूसरी ओर इसराइल की सेना ने कहा कि तकरीबन 10 रॉकेट दागे गए, लेकिन उनमें से अधिकांश को सफलतापूर्वक रोक लिया गया। इसराइल के चैनल 12 ने दक्षिणी शहर अश्कलोन में सीधे हमले की सूचना भी दी थी।
भले ही इसराइल ये कह रहा हो कि उसने हमले को रोक दिया, लेकिन वीडियो जो इसराइल से आ रहे हैं वे इन दावों से ईतर पोल खोलते नजर आए। हमले के बाद इसराइली आपातकालीन सेवाओं की ओर से एक बयान जारी किया गया। उन्होंने कहा कि छर्रे लगने से घायल एक व्यक्ति का इलाज किया जा रहा है और टीमें गिरे हुए रॉकेटों के स्थानों पर जाकर पड़ताल भी कर रही हैं। इसराइली आपातकालीन सेवाओं द्वारा प्रसारित वीडियो में दिखाया गया कि शहर की सड़क पर टूटी हुई कार की खिड़कियों और मलबा बिखरा पड़ा था। इस बीच गाजा के स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि रविवार को गाजा पट्टी में इसराइली सैन्य हमलों में कम से कम 39 लोग मारे गए। रॉकेट फायरिंग के तुरंत बाद इसराइली सेना ने एक्स पर एक पोस्ट किया था जिसमें मध्य गाजा पट्टी के डीर अल बलाह शहर के कई जिलों के निवासियों को पहले रॉकेट फायरिंग का हवाला देते हुए अपने क्षेत्रों को छोड़ने के लिए चेतावनी जारी की थी। गौरतलब है कि इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम का पहला चरण 15 महीने के युद्ध के बाद 19 जनवरी को लागू हुआ, जिसमें लड़ाई बंद करना, हमास द्वारा बंधक बनाए गए कुछ इसराइली बंधकों को रिहा करना और कुछ फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई का मामला आया था। पहले चरण के साथ दोनों ने यह आदान प्रदान भी किया, लेकिन अगले चरण से पहले ही इसराइल पर आरोप लगा कि उसने शर्तों को मानने से साफ तौर पर ही इनकार कर दिया। इससे एक बार फिर से युद्ध भड़क गया। फिलहाल गाजा से इस्राएली सेना का साफ संदेश है कि वे वहां से छोड़कर कहीं और चले जाएं या फिर जितनी जल्दी हो गाजावासी अपना शहर छोड़कर विस्थापित हो जाए। फिलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि गाजा में इस्राएली हमले में 50,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इस्राएली आंकड़ों के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इस्राएल में हजारों हमासियों द्वारा इस्राएल में चल रहे एक त्योहार से लोगों का अपहरण किया गया और वहां पर रॉकेट और मिसाइलें दागी गई थी, जिसके बाद IDF ने अपना आक्रमण शुरू किया, जिसमें 1200 लोग मारे गए और 251 लोगों को बंधक बनाकर अपहरण कर लिया गया था। पिछले कई हफ्ते से अमेरिकी हवाई हमले यमन में हूती ठिकानों पर हो रहे हैं, जिनमें तेल रिफाइनरियां, हवाई अड्डे और मिसाइल स्थल शामिल हैं। इन्हें जमकर निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी ओर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सेना को हूतियों पर अत्यधिक बल प्रयोग को मंजूरी दे दी है। अमेरिका हूतियों को लाल सागर में जहाजों को निशाना बनाने से रोकने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है, हालांकि कामयाबी बिल्कुल भी नहीं मिल रही। यमन में ईरान समर्थित हूतियों के खिलाफ अमेरिकी सेना ने अभियान की कुल लागत 3 सप्ताह के भीतर ही $1 बिलियन के आसपास कर दी है। हालांकि हमलों का हूती समूह की क्षमताओं को नष्ट करने पर शून्य प्रभाव पड़ता देखा गया। इन खबरों से राष्ट्रपति ट्रंप की चिंताएं भी बढ़ गईं। सूत्रों ने बताया कि 15 मार्च को शुरू किए गए सैन्य हमले में समूह के खिलाफ हमलों के लिए पहले ही सैकड़ों मिलियन डॉलर के हथियारों का इस्तेमाल किया जा चुका है। इनमें लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें, GPS निर्देशित ग्लाइड बम और टॉमहॉक मिसाइलें शामिल हैं। रक्षा अधिकारियों ने इस सप्ताह बताया कि डिएगो गार्सिया से B-2 बमवर्षक विमानों का हूतियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है और एक अतिरिक्त विमान वाहक पोत के साथ साथ कई लड़ाकू स्क्वाड्रन और वायु रक्षा प्रणाली जल्द ही सेंट्रल कमांड क्षेत्र में लाई जाएंगी। लेकिन हूती हैं कि मानते ही नहीं। हूती लगातार लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोत USS हैरी एस ट्रूमैन को अपना निशाना बना रहे हैं। इसके साथ ही हूतियों ने अब तक तकरीबन 17 MQ-9 ड्रोन को मार गिराने तक का दावा किया है। लेकिन फिलहाल जिस हिसाब से अमेरिका को नुकसान झेलना पड़ रहा है, उससे गंभीर सवाल खड़े होने लगे। आपको बता दें कि यमन ही मिडिल ईस्ट का एकमात्र या इकलौता ऐसा देश है जो गाजा में इसराइल की आक्रामकता के खिलाफ मैदान में उतरा है। यमन के एक बड़े हिस्से पर कंट्रोल रखने वाले हूती हमास इसराइल सीज फायर टूटने के बाद से ही इसराइल पर हमलावर हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अदन की खाड़ी में लाल सागर के बेहद अहम रास्ते को इसराइल, अमेरिका और उनके दोस्त देशों के लिए बंद करने का ऐलान कर रखा है। यही वजह है कि अमेरिका अपने सबसे आधुनिक B-2 बॉम्बर लेकर मैदान में है। हालांकि अमेरिका की बम वर्षक विमान या फिर यमन मिलिट्री ने UAE यानी मुत्तहिदा अरब अमीरात को भी धमकी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि UAE आग से खेल रहा है। आपको बता दें कि अरब मुल्क अंसारुल्लाह या हूतियों को दहशतगर्द करार देते हैं और उनके खिलाफ इस वक्त अमेरिका और पसीपर्दा इसराइल का साथ दे रहे हैं।
लेकिन अब तक किसी भी अरब मुल्क और हूतियों के दरमियान जब भी कशीदगी बढ़ी है तो उसमें हूती ही भारी पड़ते नजर आए। वो ये मानते हैं कि वो गाजा के लिए आखिरी सांस और अपने जखीरे में आखिरी हथियार तक लड़ते रहेंगे। वे अरब मुल्कों पर अमेरिका परस्त होने का इल्जाम भी लगाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन तमाम देशों के साथ होने के बावजूद अमेरिका अब तक अकेले हूतियों का कुछ बिगाड़ नहीं पाया है। इससे जब एक न्यूज रिपोर्ट ने यह रिपोर्ट जारी की तो उसके बाद कहीं ना कहीं अमेरिका में तनाव बढ़ता भी नजर आया, क्योंकि हूतियों के खिलाफ की गई सारी अमेरिकी कार्रवाई फिलहाल फेल ही दिखी। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।